आज मैं आपको स्टार डेल्टा मोटर के टर्मिनल कैसे पहचानते हैं और स्टार्टर से कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। जो मोटर बाइंडिंग करते हैं या कंपनी 6 तार निकाल के देती है, अगर उन पे वो मार्किंग कर देते हैं U1, B1, W1, U2, B2 और W2, इस प्रकार ये टर्मिनल इस प्रकार से निकाल देते हैं U1, B1, W1, W2, U2 और B2। इस प्रकार से ये मार्किंग, अगर मार्किंग नहीं है तो एक 6 तार निकले होते हैं, 3 सिरे एक तरफ से निकालते हैं, 3 सिरे एक तरफ से निकालते हैं, इस प्रकार निकले होते हैं। या एक फेस की बाइंडिंग आप उसमें किसी से बांध देते हैं और दूसरी साइड की अलग अलग करके किसी तार के द्वारा अलग उसको इकट्ठा कर देते हैं, तीनों बाइंडिंग की। अब हम इस प्रकार, अगर इसमें मार्किंग नहीं है तो टर्मिनल कैसे पहचानेंगे? हम मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी चेक करेंगे या सीरीज लैंप के द्वारा चेक करेंगे। सीरीज लैंप में जैसे एक फेस की बाइंडिंग है U1, U1, इससे एक फेस एक लगाएंगे इधर, एक जिस पे बल्ब जल जाए उस पे एक साइड पे U1 और दूसरी साइड पे U2 मार्क कर देंगे। इस प्रकार सबके कनेक्शन टर्मिनल चेक कर लेंगे। एक इस पे सिरे पे तार लगाएंगे, लगा के देखेंगे कौन से बोल रहा है। अगर इससे दूसरा सिरा बोल जाता है तो उस पे भी B1 और B2 इस प्रकार मार्क कर देंगे। इस प्रकार तीसरे सिरे के भी पहचान कर लें सीरीज टेस्ट लैंप से या कंटिन्यूटी के द्वारा W1 और W2 मार्क कर दें। सीरीज लैंप के द्वारा एक फेस की बाइंडिंग पर बल्ब जलेगा, उस पर U1, U2 मार्क कर दें। इस प्रकार दूसरी और तीसरी फेस की बाइंडिंग चेक कर लें, उन पर भी B1, B2 और W1, W2 मार्क कर दें। इस प्रकार है। अगर दूसरा तरीका है, अब हमें बिल्कुल ही टर्मिनल की कुछ भी मार्किंग नहीं है, एक स्टार्टर पे चेक करने हैं। जैसे स्टार्टर पे लगे हैं तो हम स्टार्टर पे मोटर से किस प्रकार चेक करें, कलर कोडिंग है नहीं तो उनको हम इस प्रकार देखेंगे। पहले हम 6 तार होंगे, उनकी कंटिन्यूटी चेक करके अथवा सीरीज लैंप के द्वारा, जैसे इस प्रकार यहाँ पे बनाए थे हमने, तो 3 जोड़े बना लेंगे। जैसे UBW, ये 3 जोड़े हो गए कंटिन्यूटी चेक करके। अब पहले 2 जोड़े पे सिंगल फेस की सप्लाई देंगे। पहले 2 जोड़े हैं, पहले 2 जोड़े लो, उन पर U और B इनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है और इन पे 220 वोल्ट की सप्लाई दी है। और W को हमने शॉर्ट करके देखा है, शॉर्ट करके यानी टच करके देखा है। टच करके यहाँ पे बार बार टच करेंगे तो W पे स्पार्क होनी चाहिए। अगर ये स्पार्क होती है तो ये सिरे U1, U2 और B1, B2 है। अगर स्पार्क नहीं होती तो इन सिरों को बदल के देख लें, B2 B1 बदल के देख लें, B2 को B1 इधर बदल के देख लें, U2 U1 को बदल के देख लें। इस प्रकार स्पार्क हो जाती है तो इस प्रकार मार्क कर दें U1, U2, B1, B2। ये हमारी पहली बाइंडिंग, यानी 2 बाइंडिंग के सिरे हमने पहचान लिए हैं। 2 फेस की बाइंडिंग हमने पहचान ली है। इन पे U1, U2 और B1, B2 मार्क कर दें। अब हम तीसरी बाइंडिंग इसी प्रकार हम तीसरी बाइंडिंग पहचानेंगे। अब तीसरा सिरा पहचाने कनेक्शन करें। हमें पहले B1, B2 और U1, U2 तो पता कर लिया है। अब हम W1 और W2 ये सिरे पहचानेंगे। इन्हों को इस प्रकार जोड़ें और 220 वोल्ट की सप्लाई दें न्यूट्रल फेस, और यहाँ पे स्पार्क करके देखें। अगर स्पार्क होती है तो ये कनेक्शन B1, B2, W1, W2 जुड़े हुए हैं। अगर स्पार्क नहीं होती तो इन सिरों को बदल कर देखें, स्पार्क हो जाती है तो इसी प्रकार मार्क कर दें। इस प्रकार हम मोटर के 6 टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनलों पे इस प्रकार हम मार्क कर देंगे।
स्टार डेल्टा मोटर के स्टार्टर से कनेक्शन। स्टार्टर से कनेक्शन कैसे करते हैं? स्टार्टर कनेक्शन में 3 फेस की वाइंडिंग में एक तरफ के तीनों सिरे शॉर्ट किए जाते हैं, दूसरी तरफ के तीनों सिरों पर 3 फेस की वोल्टेज दी जाती है। स्टार मोटर में U1 B1 W1 पर सप्लाई दी जाएगी, U2 B2 W2 शॉर्ट किए जाते हैं। चित्र के अनुसार समझा रखा है मैंने। इन पे R बाई B 3 फेस की सप्लाई है और W2 U2 B2 ये हमने शॉर्ट कर रखे हैं, इन पे सप्लाई है। अब मोटर स्टार में चल जाएगी। स्टार में चलने का मतलब है इसमें वोल्टेज रिड्यूस जाएगी, पहले कम वोल्टेज जाएगी और डेल्टा में ज़्यादा वोल्टेज। तो हमें स्टार में हम इस प्रकार यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तीनों फेसों की यहाँ से, तो हमें हर एक फेस पे 240 वोल्टेज दिखाई देगी। इस प्रकार ये कनेक्शन है RYV। इस प्रकार हमने कनेक्शन करे हैं, RYV जोड़ रखा है, तीनों नीचे बाइंडिंग शॉर्ट कर रखी है। R की बाइंडिंग यू हो गई बाई और B की, U1 B1 W1 पे सप्लाई दे दी और W2 U2 और B2 शॉर्ट कर दिए। मोटर के स्टार्टर से स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं? ये मोटर मेन कॉन्टेक्टर हो गया, डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, स्टार। अभी मैंने डेल्टा के कनेक्शन नहीं दिखाए हैं, सिर्फ स्टार में मोटर के कनेक्शन कैसे आते हैं, स्टार में कैसे चलती है उसको मैंने दिखाया है इसमें। तो पहली वाइंडिंग पे तीनों फेस की सप्लाई आ जाएगी, U1 B1 W1, U1 B1 W1 पे सप्लाई आ जाएगी, W2 U2 B2 शॉर्ट हो जाएंगे, W2 U2 B2। मेन और स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, पहले मेन स्टार, तो ये स्टार कॉन्टेक्टर के ये वाला शॉर्ट हो जाएगा, एक कॉन्टेक्ट ये शॉर्ट हो जाएगा और इस पे मोटर पे हमारी सप्लाई चली जाएगी। RYV इन पे सप्लाई आ गई और W1 U2 B2 ये शॉर्ट हो गए, ये मोटर स्टार में चल जाएगी। स्टार कनेक्शन में एक फेस की कॉइल पर 240 वोल्ट मिलेंगे क्योंकि कॉइल सीरीज में होती है। वोल्टेज इन स्टार 415/3 240 वोल्ट। स्टार डेल्टा मोटर के डेल्टा कनेक्शन में हर प्रत्येक फेज की बाइंडिंग पर 415 वोल्टेज दी जाएगी प्रत्येक फेज की बाइंडिंग पे। ऐसे U1 U B W 3 बाइंडिंग हो गई, तीनों बाइंडिंग पे 415 वोल्ट की वोल्टेज मिलनी चाहिए। यानी हर फेज, एक फेज पे अगर R है तो उस पर बाई दिया जाएगा, जैसे इस पे R बाई B, R फेस, बाई फेस और B फेस। तो इन पे इधर से देख लो, B2 की ये है बाइंडिंग, B1 B2 इस पे B फेस आ रहा है, इधर से बाई फेस और इधर से B फेस। इधर से U1 पे पहले है R फेस, फिर है Y फेस, R और Y फेस हो गया इस पे, और इस पे बाई और ब्लू फेस हो गया, बाई ब्लू फेस, और इस पे हो गया ब्लू, इस पे हो गया ब्लू और R फेस। W वाली बाइंडिंग पे यानी तीनों फेस की बाइंडिंग पे हमें 415 वोल्टेज मिलेगी। इस प्रकार इस तरीके से कनेक्शन है। हमने इसको डेल्टा का बना रखा है, स्टार का अलग कर दिया है। तो पहले मेन कॉन्टेक्टर से ये टर्मिनल है हमारे, स्टार्टर का आउटबॉक्स है, तो RYV ये आ गए, RYV। तो इन पे हो जाएगा U1 B1 और W1, U1 B1 W1 पे RY फेस की सप्लाई चली गई। फिर इन पे हर एक पे हम दूसरे फेस की सप्लाई देंगे। अगर इस पे R है तो R वाले पे, इस पे R है तो इस पे बाई फेस की सप्लाई जाएगी दूसरी साइड में, और इसमें बाई है तो बी फेस की सप्लाई जाएगी
इसमें बी फेस की सप्लाई है तो आर फेस की सप्लाई जाएगी। इस प्रकार तीनों फेस, इस पे हमें 415। अब हम इस प्रकार यहाँ पे जब स्टार्टर से कनेक्शन करेंगे W2 U2 B2, हमारी ये तीनों फेस की सप्लाई आ गई आर वाई वी, इधर भी आर वाई वी। तो इधर जब हम सप्लाई चेक करेंगे तो इन पे सप्लाई चेक कर लेंगे इस वाले टर्मिनल से और इस वाले टर्मिनल पे W2 U1 और U1 और U2 इस पे हमें 415 मिलने चाहिए। B1 और B2 इस पे 415 मिलने चाहिए। W1 W2 इन पे 415 वोल्टेज मिलनी चाहिए। जब हम मोटर स्टार्टर से मोटर के कनेक्शन करेंगे तो पहले इन टर्मिनलों पे वोल्टेज चेक कर लें और इन पर प्रॉपर तरीके से मैंने मार्किंग करना बताया था। तो स्टार्टर पे ये इस तरीके से मार्किंग कर दें W2 U2 B2। तो इन W2 U2 B2 इसमें अलग अलग कलर कोडिंग की, अलग अलग कलर की दो केबल RYB कलर की दो केबल डालें। पहले U1 B1 W1 पे एक केबल डाल लें 3 फेस की, W2 U2 B2 एक फेस की केबल डाल लें और यहाँ पे स्टार्टर के इन पॉइंटों पे हम मार्किंग कर देंगे। तो इस प्रकार हमें हर फेस की बाइंडिंग पे 415 वोल्टेज मिलने चाहिए। इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। और स्टार का मैंने आपको समझा ही रखा है। स्टार को ये तीनों शॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों शॉर्ट हो गए। इसको इस प्रकार मार्क कर देते हैं U1 B1 W1 W2 U2 और B2। इस प्रकार हम इन केबलों पे इस प्रकार मार्क कर दें और इस प्रकार R U1 पे R, B1 पे बाई, W1 पे ब्लू फेस की सप्लाई दे दें और एक इधर के शॉर्ट हो जाएंगे। ये मोटर हमारी स्टार में चल जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी स्टार डेल्टा मोटर के टर्मिनल पहचान सकते हैं और उसके कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो में क्या कमी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। और ये